टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना ख़वारिज के खिलाफ निबर्दाज़मा है। बलोचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको न मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी ज़िंदगी कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किए जाएँ। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान का आइन और कानून पहुँच गई। 6 रोज़ के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियाँ, फल और दीगर सामान मौजूद है। कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियाँ काफ़ी नहीं, आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और दवाएं लाने का बंदोबस्त किया जाए। कुरम में टल पारा चनार रोड महफूज बनाने के लिए अहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ़द के हमरा दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात में शराकत दारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के अज़्म का इआदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दामात के जरिए इलाक़ाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।
गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज से मुकालमे में बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद उनका कानून और अदालतों से एतमाद उठ गया है। उन्होंने ट्रायल के दौरान कहा कि मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा है। जज ने बुशरा बीबी से कहा कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। डी चौक एहतजाज से मुतालिक 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। समाअत की तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त पर जज का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तौशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मुआवनत के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडयाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहान पर वकला सफाई की जरा। मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबों पर आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में माशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया, जिसके नताइज आज सबके सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीर को होने वाली मुलाकात में 26 नवंबर के हवाले से बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गई, लोग जख्मी नहीं हुए, हम साबित करेंगे। बोले दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसलिए बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ हैं। सरहद पार से फितना ख़वारिज के दहशतगर्द आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहा था अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें, हुकूमत उस तरफ आ गई है, अब बात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर्स ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची में मगवी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कामरान टसूरी ने हुकाम को हिदायत दी कि सारिम की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। सारिम नॉर्थ कराची से 1 हफ्ता कबल मदरसे से वापसी पर लापता हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ज़िला टांक में 6 जबकि ज़िला खैबर के इलाके 13 में 2 खवारिज मारे गए। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल को गिरफ्तार करने की कोशिश। सदारती मुहाफ़िज़ों ने गिरफ्तारी के लिए आए तफ्तीशकारों को रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सर्च और गिरफ्तारी के वारंट दिखाने के बावजूद तफ्तीशकारों को रोक दिया गया। करप्शन इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक वारंट की तामील से रोकने वालों को हिरासत में लिया जाएगा।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स से मुताल्लिक बिल पर वोटिंग। ट्रांसजेंडर एथलीट्स को ख़वातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक़ में 218 वोट पड़े, 2 डेमोक्रेट अरकान भी शामिल। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना बाकी। कानून बनने का इम्कान कम है। फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटियों की ख़वातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अटलांटिक कौंसिल में तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग गए। एहतजाज करने वालों ने एंटोनी ब्लिंकन को जंगी जराइम का जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हॉल से बाहर निकाल दिया। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा है कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़े और जामे मुआहदे पर ख़त्म हो गया। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। बरतानिया के इंसदाद बदउनवानी की खातून वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात के बाद मुस्ताफ़ी हो गई। ट्यूलिप बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनकी जायदाद के उनके खाला बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्ज़ामात हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जुमे से शुरू होगा।